मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है भक्ति करो और किसी चीज़ की चिंता मत करो। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही करता है और फिर वैसा ही बन जाता है। बार बार पाप करने से मनुष्य की विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है और जिसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो चुकी है ऐसा व्यक्ति सदैव पाप ही करता है। मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है जो अशांति का कारण होता है। इच्छाएं भी चंचल मन की ही देन हैं। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा मन में जन्म लेती हैं। संसाधनों की बढ़ोतरी जीवन में सुख का क्षणिक आनंद दे सकती है, लेकिन इनसे चिरस्थायी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इच्छाओं की प्रवृत्ति यदि बुरी है तो वह पाप की राह पर ढकेल देती है, जिससे मानवीय गुण नष्ट हो जाते हैं। इच्छाएं ही तृष्णा बढ़ाती हैं। तृष्णा के कारण ही स्वार्थ की संकीर्णता से ग्रस्त होकर मानव हिंसक और दुराचारी हो जाता है। मनुष्य के जीवन में विषम परिस्थितियों के आगमन के संकेत आंतरिक जीवन में अतृप्ति की और बाह्य जीवन में नियति की उपस्थिति से मिलने लगते हैं। जब अंतःकरण की गरिमा शुष्क और शिथिल होने लगती है तो मनुष्य के जीवन में अतृप्ति और नियति की आहटें आने लगती हैं। यदि श्रद्धा और विश्वास हो तो अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी हमारी प्रफुल्लता को कोई नहीं छीन सकता। महाभारत में दुर्योधन कहता है, मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और मैं अधर्म को भी जानता हूँ पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मेरे से जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार नीति अनीति धर्म अधर्म क्या है दुर्योधन यह जानता था, परंतु फिर भी धर्म में कभी उसकी रुचि नहीं हुई, प्रवृत्ति नहीं हुई और अधर्म करने में उसे कभी ग्लानि नहीं हुई। सोचने योग्य बात यह है कि आखिरकार वह कौन सी प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को बलात् पाप कर्म में प्रवृत्त करती है। अर्जुन भी कहते हैं, मनुष्य न चाहते हुए भी मानो विवश होकर पाप का आचरण करता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के अधिष्ठान हैं। इन्हीं के द्वारा काम जीव को मोहित कर देता है और जीवात्मा ना चाहते हुए भी पाप का आचरण करता है। अतः पाप कर्मों में प्रवृत्ति का मूल कारण है काम वासना। मानव जीवन का गंभीरता से अध्ययन करें तो यह सत्य सहजता से मुखर होता है कि चिंताएं खुले आकाश की तरह अनंत और गहरे सागर की तरह अगाध होती हैं। इनकी अपनी प्रकृति और प्रभाव होते हैं। नकारात्मक चिंताएं जीवन की दिशा अवरुद्ध कर देती हैं, जबकि कुछ चिंताएं आश्चर्यजनक रूप से उत्प्रेरक का कार्य भी करती हैं। चिंताएं जीवन के साथ चलती हैं और ये जीवन के साथ ही समाप्त होती हैं। शायद यही कारण है कि चिंता रहित जीवन की संभावना मात्र कोरी कल्पना ही है। कमियां तो हर व्यक्ति में हैं, लेकिन आगे वही बढ़ पाता है जो अपनी कमियों को स्वीकारते हुए उन्हें दूर करने का प्रयत्न करता है और अपनी क्षमताओं में नित्य निरंतर निखार लाने का प्रयत्न करता है। आत्मिक प्रगति के 4 चरण बताए गए हैं: आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास। आत्मचिंतन में हम अपने बारे में सोचते हैं और अपने किए जाने वाले कर्मों को देखते हैं। यदि इसमें कोई गलती हुई है तो उस भूल को सुधारने का प्रयास करते हैं। साथ ही उस गलती को न दोहराने का संकल्प ही आत्म सुधार है, जिससे हम ग्रंथि मुक्त होकर आत्म विकास की ओर अग्रसर होते हैं। जीव राम को पाना चाहता है पर उसका मन उससे काम चाहता है, भोग चाहता है, लोभ चाहता है, मोह चाहता है।
पर ये दोनों एक साथ कैसे संभव है? कहा गया है, जहाँ राम वहाँ काम नहीं, जहाँ काम वहाँ राम नहीं। अर्थात जहाँ राम है वहाँ काम हो नहीं सकता, और जहाँ काम है वहाँ राम का होना संभव नहीं। वैसे ही जैसे अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। जय श्री राधे श्याम।